हेलो दोस्तों, मैं वंदन आप सभी को विद्यागिरी ऐप पर स्वागत करती हूँ। विद्यागिरी ऐप ऑनलाइन क्रैश कोर्स लेकर आई है 10th के लिए हिंदी मीडियम में। ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, जिसमें फुल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा हर टीचर के द्वारा। फ्री टेस्ट सीरीज दिया जाएगा और एक एक बच्चे को मेंटरशिप बाय आईआईटियंस यानी कि 10th के बाद क्या करना है नहीं करना है उसके बारे में गाइडेंस दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। मैं वंदन आप सभी को सामाजिक विज्ञान पढ़ाऊंगी। सामाजिक विज्ञान में 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से एक है इतिहास। इतिहास तो सभी लोग जानते हैं। दूसरा है भूगोल, तीसरा है अर्थशास्त्र इकोनॉमी, चौथा है राजनीतिक शास्त्र, इसे पॉलिटी बोलते हैं। सामाजिक विज्ञान से एग्जाम में 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें से 20 नंबर की प्रैक्टिकल दी जाती है और जो स्कूल के द्वारा दिया जाएगा 80 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें से 40 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा और 40 नंबर सब्जेक्टिव बनाना होगा। तो हम आगे बताते हैं। आज हम ये सब सब्जेक्ट एक बार में पढ़ना पॉसिबल नहीं है। सोशल साइंस का 4 गो सब्जेक्ट होता है, इसीलिए सोशल साइंस में आज भूगोल शुरू करते हैं। भूगोल खत्म होने के बाद ही अगले सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। भूगोल में टोटल खंड क में 6 चैप्टर हैं। फर्स्ट है कि भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत में संसाधन की क्या है, कैसे है, उसका कैसे उपयोग करते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। कृषि, बिहार में कृषि कैसे किया जाता है और ये कितने प्रकार के होता है, उन सबको जब ये सेकेंड चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें विस्तार से बताया जाएगा। थर्ड चैप्टर है निर्माण उद्योग। उद्योग के निर्माण में क्या जरूरत है, क्या नहीं है, कैसे किया जाता है, वो इस थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें विस्तार से बताएंगे। फोर्थ चैप्टर है परिवहन, संचार एवं व्यापार। परिवहन क्या है, फिर संचार एवं व्यापार, यानी कि संचार जैसे हमें पहले टेलीफोन था, अब तो फोन आ गया, इससे पहले टेलीफोन था, इससे भी पहले पत्र के द्वारा भेजा जाता था कोई चीज संदेश। फिर व्यापार, व्यापार में परिवहन और संचार का क्या योगदान है, ये सब इस चैप्टर पढ़ेंगे तो विस्तार में बताएंगे। फिफ्थ चैप्टर है बिहार में कृषि एवं संसाधन। कृषि क्या है, मृदा कृषि सबके बारे में, उसमें संसाधन का क्या योगदान है वो बताया जाएगा। मानचित्र अध्ययन, इस चैप्टर में मैप के द्वारा बताया जाएगा कि कौन स्थान कहाँ है, कैसे दिखता है, नदी सबके बारे में बताया जाएगा। खंड ख में है आपदा प्रबंधन, इसी में बाढ़, सुखाड़, सुनामी सब आ जाएगा। इसमें बाढ़ का नियंत्रण कैसे करेंगे, सुनामी से कैसे बचेंगे, सब बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट, संसाधन। भूगोल में एक चैप्टर है, पहला है संसाधन। इसमें संसाधन क्या है, जो भी वस्तु हमारी जरूरतों को पूरा करती है वो संसाधन होती है। जैसे में कोई भी वस्तु है उसको हम उपयोग करेंगे तभी वो उपयोग लायक होगी, वरना उपयोग नहीं करेंगे जैसे को तैसे रहेंगे तो वैसे ही रहेगा। जैसे में एक आदमी है कि अगर उसको वो खुद खाना बना के नहीं खाएगा तो वो एकदम अति पड़ा हुआ रह जाएगा। अगर वो खाना बना के खाए खुद से तो वो काम लायक हो जाएगा। इसी तरह जब अगर बोर्ड में पूछा जाए कि एग्जाम में कि संसाधन क्या है तो इसको कैसे लिखेंगे बताते हैं। संसाधन क्या है, संसाधन वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें। जैसे मैं आवश्यकताओं, जैसे मैं टेबल कुर्सी, टेबल पर बैठ के पढ़ते हैं तो आवश्यकता ही हुआ, तो एक तरह से पूरा हुआ। जैसे में ये बोर्ड है, इससे हम काम कर रहे थे इसलिए आवश्यकता ही मेरा हुआ। आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती है, जरूरत को पूरा करे उसे ही संसाधन कहते हैं। जैसे में पानी, पानी तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है, बिना पानी के तो हम रह नहीं सकते हैं। भूमि, भूमि पर हम लोग रहते हैं, खाना, भूमि से कृषि, इसी पे घर बनता है, उद्योग इसी पे चलता है। हवा, हवा के बिना भी नहीं रह सकते हैं। खनिज, जैसे में कोई खनिज है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, अगर इसको नहीं खन के निकाला जाए तो जैसे कि वैसे ही रहेगा, खंड को उपयोग करेंगे तो बस काम में आ जाएगा। वैसे ही पौधा, पौधे से हम फल भी प्राप्त होता है, फर्नीचर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं इत्यादि। एक प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन ने बताया था कि संसाधन क्या है।
जिमरमैन के अनुसार है कि संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। संसाधन को आप बनाइएगा तभी वो संसाधन बनेगा, अन्यथा उससे पहले तो वो संसाधन नहीं है। इसके आगे अर्थ बताते हैं कि संसाधन कैसे बनेंगे। जैसे में कोई भी वस्तु अपने आप संसाधन नहीं होते हैं। कोई भी, इससे पहले बताए हैं कि कोई भी वस्तु अपने आप संसाधन नहीं होगा जब तक उसको उपयोग नहीं करेंगे, जब वो संसाधन नहीं होगा। जब मनुष्य उसे उपयोगी बना देता है तभी वह संसाधन कहलाता है। मनुष्य को जैसे एग्जाम्पल में बता रहे कोयला, पहले ये साधारण पत्थर था, पहले ये साधारण पत्थर था। जब मनुष्य ने इस ऊर्जा के लिए उपयोग किया तब यह ऊर्जा संसाधन कहलाया। इससे पहले तो यह संसाधन नहीं था, पत्थर के लिए था। यूरेनियम, पहले ये बेकार खनिज था, माने कि यूरेनियम खाना वाना नहीं गए थे, इसी छोड़ दिया गया था। जब पता चला कि हाँ इससे परमाणु ऊर्जा बनता है तब वो इस संसाधन के रूप में इसका उपयोग किया जाने लगा। तो दूसरा क्वेश्चन है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या कर। फर्स्ट क्वेश्चन उतना ही लिखना है कि संसाधन किसे कहते हैं, जिमरमैन के अनुसार संसाधन क्या है, उसका एग्जाम्पल बताना, उससे ज्यादा नहीं लिखना, इससे ज्यादा लिखना भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करें। व्याख्या के मतलब तीनों प्रकार होता है, तीनों प्रकार के डिफिनेशन बताना है। संसाधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आया कि संसाधन कितने प्रकार के होता है तो 3 प्रकार लगाना है, 2 नहीं। फर्स्ट प्राकृतिक संसाधन, सेकंड मानव एवं मानवीय निर्मित संसाधन जो मानव द्वारा बनाया जाता है, थर्ड है मानव संसाधन, मानव खुद एक संसाधन है। अगले स्लाइड में बताते हैं। आपको उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।